जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से मौजूद है सांबा रेलवे स्टेशन में और ये जिला हेडक्वार्टर का मेन रेलवे स्टेशन है। लेकिन इस रेलवे स्टेशन को लेकर बात करें तो ये आज 4 साल के बाद भी रेलवे स्टेशन फंक्शन नहीं हो पा रहा है। यहां से तमाम स्टॉपेज जो है वो ट्रेन के उठाए गए थे कोविड के दौरान, जब कोविड पीक पर था। लेकिन अब कोविड को खत्म हुए कितना वक्त हो गया, लेकिन आज तक जो है ट्रेन के जो स्टॉपेज है उनकी बहाली नहीं हो पाई है और लोग इतना दरबदर होते हैं। जो लोग यहां जम्मू कश्मीर से बाहर जाना चाहते हैं, खासतौर पर जिला सांबा से, जब वो ट्रेन में बोर्ड करना चाहते हैं तो ट्रेन यहां पर रुकती नहीं है और इन तमाम लोगों को या तो जम्मू जाना पड़ता है बोर्डिंग के लिए या फिर कठुआ जाना पड़ता है। और ये जिस तरह से जिला हेडक्वार्टर का मेन रेलवे स्टेशन है, यहां पर ब्रिगेड है, तमाम इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों को काफी जो है यहां पर मुसीबतों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमने कई बार ये खबर चलाई अपने चैनल के माध्यम से, कई बार कंसर्न अथॉरिटीज को हमने जो वो यहां से संदेश दिया है कि कम से कम अब कोविड खत्म हो गया है तो इस रेलवे स्टेशन को फंक्शनल किया जाए। यहां आने जाने वाले जो लोग हैं वो उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और इसमें बड़ी दिक्कत यह है कि अगर किसी ने जो है वो बाहर जाना हो तो वो यहां से सबसे पहले बस में बैठकर जम्मू तक जाएगा, फिर जम्मू से वो जो है वो ट्रेन में बोर्ड करेगा, उसके बाद वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा। लेकिन जो बाहरी राज्यों में पढ़ने वाले बच्चे हैं जो यहां से पढ़ने बाहर जाते हैं, उनको भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ना तो यहां ट्रेन रुकती है और अगर बोर्ड करना है तो वो जम्मू जाएंगे या कठुआ जाएंगे, और अगर उनको यहां पर उतरना है तो वो यहां नहीं बल्कि कठुआ या फिर जम्मू उतरेंगे। ये हेडक्वार्टर का मेन रेलवे स्टेशन है, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये धूल फांकता नजर आ रहा है और पूरे दिन में मात्र 2 ही ट्रेनें यहां पर रुकती हैं, एक लोकल डीएमयू और एक हरिद्वार जाने वाली हेमकुंड एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कि ये तस्वीरें जो मैं सांबा रेलवे स्टेशन की दिखा रहा हूं, यहां से ट्रेनें जो निकलती है वो रुकती नहीं है। और हमने तो ये उम्मीद लगाई थी आज से 4 साल पहले कि इस रेलवे स्टेशन पर तमाम सुपरफास्ट ट्रेनें रुकेंगी, लेकिन सुपरफास्ट ट्रेनें रुकना तो दूर, जिन ट्रेन के स्टॉपेज यहां से उठाए गए उनको आज तक बहाल नहीं किया गया। आज कहीं ना कहीं ये सुनसान रेलवे स्टेशन बनता जा रहा है और हमने यहां के कंसर्न्ड जो हमारे एमपी हैं उनको भी हमने संदेश दिया, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को संदेश दिए, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया। हालांकि नॉर्दर्न रेलवे अथॉरिटी को लेकर बात करें, उनको भी कई बार जो वो संदेश दिए, यहां से डेपुटेशन उनके साथ मिलकर आए, मेमोरेंडम कई बार दिए, लेकिन कोई भी अभी तक संज्ञान नहीं लिया जा रहा और आज लोगों को काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। इन तमाम स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करते हैं जिनके इलाके में ये रेलवे स्टेशन है। तो सरपंच साहब, आपसे जानना चाहता हूं, आज 4 साल हो गए इस स्टेशन से, यहां से ट्रेन के स्टॉपेज उठाए हुए, कोविड का जो वक्त था, लेकिन अब तो सब कुछ सिचुएशन ठीक है, तमाम रेलवे स्टेशन पूरे देश में इस समय जो वो सुचारू रूप से चल रहे हैं। मात्र सांबा एक रेलवे स्टेशन ऐसा है जो अभी तक फंक्शनल नहीं हो पा रहा। दिन भर में पूरे जो वो 2 ट्रेन यहां से अप डाउन करती हैं। क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलों का सामना तमाम लोगों को करना पड़ता है जो इंडस्ट्रियल एरिया में आना चाहते हैं, जो यहां आर्मी ब्रिगेड है, तमाम हेडक्वार्टर यहां पर है, लेकिन उसके बाद भी ट्रेनें ना रुकना कितना बड़ा ये जो वो एक नेग्लिजेंसी दर्शा रहा है। सर देखिए ऋषि, ये जो हमारी रेलवे स्टेशन सांबा है, हम 20 सरपंच यहाँ से डेपुटेशन लेके अपना इनके फिरोजपुर में इसके एमडी के साथ हमने इनके साथ बात की थी, तो वहाँ पे हमने मेमोरेंडम अपना सौंप के आए थे। इधर भी कई बार इनको अवगत करवाया है कि ये ट्रेन का स्टॉपेज यहाँ पे बनाया जाए और जो भी स्टेशन है वो डेवलप हो रहे हैं। हमारा ये स्टेशन जो है ये उससे भी पहले से भी बदतर बन गया है और ना ही इधर ट्रेनें रुकती हैं, सारा व्यापार बंद है। और ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, ब्रिगेड है, BSF क्वार्टर है, इतना बड़ा सांबा डिस्ट्रिक्ट होने के नाते भी ये डिस्ट्रिक्ट का जो स्टेशन है वो आज तक बंद है। हमें बड़ी शर्म की बात है जब लोग आते हैं तो यहाँ से आके जब उनको पता चलता है कि ट्रेन नहीं रुकती है, क्योंकि बाहरी राज्यों के लोग हैं वो आ जाते हैं, कोई आर्मी से आ जाता है, कोई BSF से आ जाता है। जब उनको इधर आके पता चलता है कि ट्रेन नहीं रुकती है तो फिर वो वहां से यहाँ से उन्होंने दिल्ली जाना होता है, उनका किराया कम लगता है, लेकिन प्राइवेट टैक्सी हायर करके जाते हैं तो उनका जम्मू तक ही किराया ज्यादा लगता है। फिर भी उनको जम्मू में इम्पॉसिबल है ट्रेन पकड़ना, क्योंकि टाइम पीरियड कम हो जाता है।
तो इसी के चलते जो हमारे लोग इधर काम काज करने वाले थे, जहाँ दुकानें करते थे स्टेशन पे, बाहर ऑटो वाले थे, एक साइड गवर्नमेंट वादे करती है कि लोगों को रोजगार दो, लोगों को ई रिक्शा दो। अभी अनएम्प्लॉयमेंट वालों ने बड़ा बनाया हुआ है कि ई रिक्शा लोगों को लेके दो। सरपंच जी आप भी अपनी पंचायत में दो। हम किस सहारे से लेके देंगे, क्योंकि हमारा जो रोजगार का सिलसिला है वो ही बंद है, क्योंकि हमें तो रोजगार बिल्कुल बंद कर दिया गया है। क्यों, अगर ट्रेनें 4-5 रुकती थी तो कोई ऑटो वाले का काम चलता था, कोई दुकानदार चाय वाले का काम चलता था, यहाँ पे जो स्टेशन की कंटीनें थी रेलवे की उनका काम चलता था। रेलवे अधिकारियों को भी आने जाने में परेशानी है। हमारे इधर से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जम्मू जा रहा है, जहाँ कोई कठुआ जा रहा है, उनको भी बड़ी परेशानी है। हमने कई बार इन रेलवे अथॉरिटीज को अवगत कराया है कि जो स्टेशन है ये इसको सुचारू रूप से बहाल किया जाए, लेकिन हमारी तो उधर कोई सुनता भी नहीं है। हमने इनके फिरोजपुर ऑफिस में होके हैं, तो अभी तो हमने उम्मीद ही छोड़ दी है कि हमारा सांबा स्टेशन जो डिस्ट्रिक्ट का है ये चलेगा। हमें तो लग रहा है इन्होंने बंद करने की कगार पे ये आ गए हैं। अगर ऐसे हालात रहे तो यहाँ तो ताला लगाना पड़ेगा। बिल्कुल लगाना पड़ेगा। आप देख ही रहे हो कि यहाँ कोई आता जाता नहीं। आज आप आए हो तो हमने 2-3 बंदे यहाँ पे लाए हैं, नहीं तो आजकल तो कोई इधर सैर करने भी नहीं आता, कि ट्रेन ही रुकती ही नहीं है। ये चक्कर है। काफी दिक्कतें हैं। सरपंच साहब आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कहेंगे, अभी तक कुछ संज्ञान नहीं लिया जा रहा और लगातार जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं एक आम व्यक्ति की। ये सहूलियात के लिए होते हैं तमाम ये चीजें, लेकिन इसका फायदा ही नहीं हो पा रहा। आज 4 साल ऐसा क्या हो गया कि कोविड आकर खत्म भी हो गया कि उसके बाद भी ट्रेनें यहाँ पर नहीं रोकी जा रही? सर हम तो ये रेलवे अथॉरिटी को कई बार बोल चुके हैं, और हमने ये भी बोला कि इनका जो है काउंटर उसको चेक करिए। जब ट्रेनें रुकती थी तो रेल डिपार्टमेंट को कितना बेनिफिट होता था, और आज की डेट में देखो। और जहाँ पीछे दिन मतलब DRM मैडम जहाँ आई थी, मेरी उनके साथ भी मुलाकात हुई है, बात भी हुई है। हमने उनको बताया, और रेलवे काउंटर से भी उन्होंने पूछा कि पहले कितनी रोज की सवारी बैठती थी, आज क्या है। और पहले एक दिन में कोई 600-700 हज़ार के करीब सवारी यहाँ से बैठती थी। आज कोई अब बैठना कहाँ है, हरिद्वार में जाता है कोई, जिसका मर जाए वो ही जाएगा ना, तो वो जाता है। और कई बार मैडम जहाँ भी आई, मेरी खुद बात हुई थी मैडम के साथ, और उन्होंने बोला कि अभी पूरी कोशिश करेंगे। और 4 साल हो गया आज तक कोशिश ही करते हैं, हमको कोई अभी तक कोई इनका नतीजा नहीं मिला कि ये सांबा में ट्रेनें रुकेंगी, कब रुकेंगी। अब मैंने फिरोजपुर पर बात की तो अभी बोल रहे हैं कि ये नई पटरी डाल रहे हैं, नई पटरी डालने के बाद ये पूरी काम जब पूरा हो जाता है तो फिर ट्रेन का स्टाफ जो है आपको दिया जाएगा। अभी पता नहीं देते हैं या नहीं देते, क्या बोलते हैं क्या नहीं हमको। तो हम तो चाहते हैं कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं, रेल कर्मचारी में, वो भी बहुत परेशान है। काफी सारे ही लोग सभी परेशान है। दुनिया पाकिस्तान बॉर्डर है, वहाँ से कितने गांव में हमारे हैं, वो उठकर पहला तो पाकिस्तान के बॉर्डर से इधर आते हैं, फिर जम्मू जाने के लिए, फिर जम्मू जाकर ही गाड़ी पकड़ते हैं कहीं जाना हो तो। ये बहुत मुश्किल है। डीसी सांबा जी से बात हुई है आपकी? हमारी DC मैम से भी कभी बात नहीं हुई है इस सिलसिले में, लेकिन हमारी मेंबर पार्लियामेंट से जरूर बात हुई है, MP साहब से। तो लोगों का कहना है कि अगर किसी को बिन बिलाए किसी को दे देना हो कुछ, तो वो ऐसा हिसाब है। मेंबर पार्लियामेंट के साथ हमारी एक बार बात हुई थी कि आप ये स्टेशन के बारे सिलसिले में, अब तब मैं इनके साथ BJP ऑफिस में हुई थी, तो आज तक उसका कोई रिजल्ट नहीं हमें मिला है, क्योंकि उनको कोई लेना देना नहीं है लोगों के साथ। उनको वोट की बदिया, वो बोलते हैं मोदी के नाम पे जीत जाएंगे। चलो कितनी देर जीतेंगे मोदी के नाम पे, देखेंगे आगे भी दौर आएंगे, आगे भी इलेक्शनें होंगी। ये कोई बात है नहीं है कि एक बार बंदा जीत गया मोदी के नाम पे दोबारा भी जीतेगा। और मुझे लगता है कि आखिरी उम्मीद शायद MP साहब ही है कि इसका मसला हल कराएंगे, लेकिन वहां तक भी कोई बात नहीं पहुंच पाई। भाई इधर BJP के DDC चेयरमैन हैं, BDC के चेयरमैन हैं, 5 सरपंच हैं, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेकिन ट्रेनें नहीं रुक रही है सांबा डिस्ट्रिक्ट में। देखिए कितना बड़ा सांबा डिस्ट्रिक्ट है। और DDC की बात करें तो DDC हमारे दायरे से भी है, 2 किलोमीटर मात्र मेरे गाँव के हैं, सुभाष जी हैं, वो भी बात कर सकते हैं कि हमारे लोगों को ये परेशानी हो रही है। आप DDC चेयरमैन जो केशव दत्त जी हैं वो भी बात कर सकते हैं, और हर एक को पता है कि यहाँ पे ट्रेनें नहीं रुकती हैं, लेकिन फिर भी ये लोग बात नहीं करते हैं, क्योंकि इन लोगों को लेना देना कुछ नहीं है लोगों से। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है वो MP साहब को भी कटघरे में खड़ा कर दिया इन तमाम लोगों ने। साफ तौर पर कहना है कि अगर ये रेलवे स्टेशन आज तक नहीं चल पा रहा तो ये काफी बड़ी नेग्लिजेंसी है। लेकिन एक बार फिर कहूंगा कि ये जिला हेडक्वार्टर सांबा का मेन रेलवे स्टेशन है, लेकिन यहाँ पर पूरे दिन भर में मात्र 2 ट्रेन रुकती है, एक DMU और दूसरी हेमकुंड एक्सप्रेस जो कि हरिद्वार जाती है। और उसी के साथ साथ अब दिक्कत परेशानी जो आ रही है, यहाँ के लोगों ने अगर बाहर जाना हो किसी बाहरी राज्य में तो वो यहाँ से नहीं बल्कि जम्मू से या फिर कठुआ से ट्रेन में बोर्ड करेगा। अगर वापस आना है तो वो यहाँ नहीं उतर सकता अपने स्टेशन में, वो कठुआ या फिर जम्मू में उतरेगा। और कई लोग जो बाहरी राज्यों के जिनको
ट्रेनों के टाइम टेबल का जो वो हिसाब रखना पड़ता है कि इतने बजे ट्रेन सांबा से निकलेगी, उनके दिमाग में ये है कि वो सांबा से ही चढ़ेंगे। लेकिन जब वो यहाँ आते हैं, टैक्सी कर आते हैं ट्रेन में बोर्ड करने के लिए अलग अलग इलाकों से, तो उनको यहाँ आकर पता चलता है कि यहाँ पर तो ट्रेन रुकती नहीं है। फिर उनका टाइम भी खराब हुआ, फिर उनको जम्मू जाना पड़ता है। जम्मू जब तक वो पहुंचेंगे तब तक उनकी ट्रेन छूट गई होगी। ये दिक्कतें हैं। हर वर्ग के व्यक्ति की बात कर रहा हूं, चाहे वो पढ़ने वाले बच्चे हों जो बाहरी राज्यों में पढ़ते हैं, यहाँ काम करने वाले बच्चे जो बाहरी राज्यों में जाते हैं, हर वर्ग के व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं। तमाम उन लोगों की भी बात कर रहा हूं जो इंडस्ट्रियल एरिया में यहाँ पर आकर काम करते हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ से मतलब आना जाना माइग्रेंट लेबरर्स का भी लगा रहता है। तो हर वर्ग के व्यक्ति को ये परेशानी आ रही है कि आज 4 साल के बाद भी वाकई में ये जो रेलवे स्टेशन है, ये सफेद हाथी जो है वो दिखाई दे रहा है, ये साबित हो रहा है सफेद हाथी। लेकिन अभी तक संज्ञान ना लेना, चाहे वो रेलवे अथॉरिटीज के एंड पर बात कर लें या फिर हमारे सांसद, हमारे जो एमएलएज रहे हैं या प्रशासनिक अधिकारियों की बात कर लें, तो अभी तक इस स्टेशन को जो है वो सुचारू नहीं कर पाए। जो स्टॉपेज यहाँ से कोविड के दौरान उठाए गए थे उनको अभी तक बहाल ना करना, ये बहुत बड़ा एक चिंताजनक विषय है। इसको लेकर संज्ञान नहीं लिया जा रहा। ये काफी एक परेशानी का सबब लोगों के लिए बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि ये सुनसान रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर अथॉरिटीज के लोगों की बात करें, वो भी परेशान है कि यहाँ पर ट्रेन ही कोई रुकती नहीं है। तो इससे बेटर है कि इस स्टेशन को ताला लगा दिया जाए। हमने उम्मीदें ये लगाई थी कि सांबा रेलवे स्टेशन का उद्धार होगा, यहाँ पर डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगी, फुटओवर ब्रिज बनेगा, जिस तरह से लोगों को जो वो कई बार पटरी को क्रॉस करके यहां तक आना पड़ता है। फुटओवर ब्रिज तो दूर की बात है, डेवलपमेंट तो दूर की बात है, जो ट्रेनों के स्टॉपेज यहां से उठाए गए उनको बहाल नहीं किया गया। ये पूरा रेलवे स्टेशन का दायरा अगर आप देख पा रहे तो आपको जहां पर जो कैंटीन है उनके दरवाजे आपको बंद दिखेंगे। तमाम जो सहूलियात है वो यहां पर नहीं है। अगर है तो सिर्फ यहां पर रेलवे अथॉरिटीज के जो कर्मचारी हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं जो यहां पर ड्यूटीज दे रहे हैं। इसके अलावा आपको यहां ट्रेन में सफर करने वाले पैसेंजर आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि यहां पर ट्रेन ही कोई नहीं रुकती। एक बार फिर से हम अपील करेंगे, मुझे लगता है कि जब से ट्रेनें बंद हुई हैं उसके टेन्योर से लेकर बात करें तो 5-6 बार हमने भी ये स्टोरीज जो वो कवर की है, लेकिन अभी तक अथॉरिटीज की तरफ से कोई संज्ञान ना लेना, ये बहुत बड़ा एक परेशानी का सबब है। ये एक बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी साफ तौर पर नजर आ रही है। तो ये हमारी खास रिपोर्ट सांबा रेलवे स्टेशन से, जिला हेडक्वार्टर का मेन स्टेशन जो आज तक फंक्शन नहीं हो पाया कोविड के बाद। यहाँ ट्रेन रुकती ही नहीं है, लोगों को काफी ज्यादा सफर होना पड़ रहा है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।